नमस्कार साथियों, मैं सुरेश गुर्जर, आपका अपना शुभचिंतक और गुर्जर समाज का एक बेटा। दोस्तों, मैं अपने समाज के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जैसे कि हमारा गुर्जर समुदाय है, ये सतयुग से ही भगवान में आस्था रखने वाला है और देश के प्रति वफादार कौम रही है। इसके अनंत उदाहरण आपको हमारे इतिहास में देखने को मिल जाएंगे। बहुत से पराक्रमी शासक भी हमारे समाज में पैदा हुए हैं। ये आपको उदाहरण हैं जो कि इतिहास में देख सकते हैं। माता गायत्री से लेके नंद बाबा, सम्राट मिहिर भोज, माता पन्नाधाय, कोतवाल धन सिंह जिन्होंने 1857 की क्रांति का आगाज किया था, विजय सिंह पथिक जी जिन्होंने किसानों के हित की बात करते हुए किसान आंदोलन किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने भारत देश का एकीकरण किया था, और सबसे बड़ी बात स्वयं भगवान देवनारायण ने हमारे गुर्जर समाज में जन्म लिया। मैं आपको बताना चाहूँगा गुर्जर का मतलब क्या है। गुर प्लस जर। गुर का मतलब होता है शत्रु और जर का मतलब होता है विनाश करने वाला। मतलब शत्रुओं का विनाश करने वाले को गुर्जर कहा गया है। हमारी कौम है एक बहादुर कौम रही है। जब अंग्रेज भारत में अपना वर्चस्व जमा चुके थे, तब इनको सबसे ज़्यादा जो खतरा था वो गुर्जरों से था। तब इन्होंने एक रणनीति अपनाई कि गुर्जरों को प्रताड़ित किया जाए, जिससे कि ये परेशान होकर के यहाँ से इधर उधर कहीं दूर चले जाएंगे। तो उस टाइम पर क्या हुआ कि ये समाज है गुर्जर, जो कि थोड़ा जंगलों की तरफ, वन है उनकी तरफ ये चला गया और खेती करने लग गया। तो इन्होंने जो अपना मुख्य व्यवसाय है वो कृषि बना लिया। कर्नल टॉड ने ये लिखा है कि गुर्जर समाज ने बहुत से मंदिर बनवाए, बहुत से वावड़ी बनवाई, बहुत से किले बनवाए और इनके बहुत सारे शिलालेख आपको इतिहास में देखने को मिल जाएंगे। वनों में जाने के बाद हमारे समाज ने कृषि को अपना लिया और धीरे धीरे वहाँ पर क्या है कि ये एजुकेशन से थोड़े वंचित हो गए। एजुकेशन से वंचित हो गए तो समाज में थोड़ी अशिक्षा का प्रभाव ज़्यादा हो गया। और यदि हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखें तो जो हमारी कई सारी सरकारें हैं वो इन वन गुर्जरों के साथ अन्याय कर रही हैं, इनको घर से बेघर कर देती हैं। हमारी आस्था के प्रतीक जो मंदिर हैं उन मंदिरों को तोड़ देती हैं, जो कि एक बहुत बड़े समुदाय के प्रति घोर अन्याय है। और उस समुदाय के प्रति जो एक समुदाय देश के प्रति तन मन से समर्पित है, देशभक्ति इस समुदाय के अंदर कूट कूट के भरी है। हमारे समाज में इस अशिक्षा के होते हुए कई सारी कुप्रथाएं हैं, उन्होंने जन्म ले लिया। जैसे कि बाल विवाह, दहेज प्रथा हो गई, और इसके बाद में एक है मृत्यु भोज। बहुत गंदी प्रथाएं हैं, इनसे हमारा समाज अभी जूझ रहा है। मैं समाज से अपील करना चाहूँगा कि हमें शिक्षा पर थोड़ा जोर देना है, जिससे कि हम एजुकेट हो जाएंगे। शिक्षित होने के बाद में हमारे समाज में जो व्याप्त कुरीतियाँ हैं हम उनको मिटा सकते हैं। यह काम ना तो आप अकेले कर सकते हैं, ना मैं अकेला कर सकता हूँ। इस काम को करने के लिए हमें समस्त समाज को साथ लेकर चलना पड़ेगा और इसके लिए हमें एक श्रृंखला बनानी पड़ेगी। और जब हम एक श्रृंखला बना करके समाज के भले के लिए काम करेंगे तो मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे समाज में परिवर्तन होगा। हमें एक ये प्रण लेना होगा कि यदि हमारे सामने कोई गलत काम हो रहा है तो उसका हमें विरोध करना होगा और उस काम को सही से कैसे किया जा सकता है उसको हमें बताना होगा। इसके बाद में यदि हम जब इतने कैपेबल हो जाएंगे कि हम किसी चीज़ का विरोध कर सकते हैं, हम अच्छे और बुरे में फ़र्क समझ सकते हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारा समाज है वो जागरूक होने के बाद में समाज में व्याप्त कुरीतियों को छोड़कर एक नई अच्छाइयाँ ग्रहण करेगा और एक नई ऊंचाइयों पर जाएगा। तो दोस्तों, आइए हम सब मिलकर हमारे समाज में व्याप्त कुरीतियों से लड़ेंगे। इन कुरीतियों को हम समाज से बाहर निकालेंगे और जो हमारे देवस्थान हैं उन देवस्थान का हम जीर्णोद्धार कराएंगे। इसके लिए हमें चाहे सरकार से लड़ना पड़े, सरकार को हमें हमारी ताकत बतानी पड़े, आखिर सरकार को हमें हमारा हक देना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं इतना ही कहूँगा।
बाकी मैं हमारे समाज के बारे में कल और ज़्यादा चर्चा करूँगा। धन्यवाद।